मेरे भाई बहनों, अगर आपको लगता है कि आज अपनी लाइफ में हम बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, हमारे पास कोई मार्ग नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद में भी हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, हमारी जो लाइफ के स्ट्रगल हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, घटने की बजाय हम ऐसे फंस चुके हैं कि अब लगता है कि हम नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मेरे भाई बहनों, मैं आज आपको एक एग्जाम्पल और बाइबल से एक वचन के द्वारा आप लोगों को इस बात को समझाने वाला हूँ। क्योंकि जब परीक्षाएँ हम पे आती हैं तो परीक्षाएँ हमें नीचा करने के लिए नहीं, परंतु हमें उठाने के लिए आती है। मेरे भाई बहनों, जब यीशु मसीह के 12 चेले उस बोट में सवार होकर वो पानी में सफ़र कर रहे थे उस झील में, और अचानक से वहाँ पर तूफ़ान आता है। तूफ़ान भी इतना भयानक होता है और सारे चेले पानी से घिर जाते हैं, उस पानी में फंस जाते हैं। अगर वो पानी में उतरे तो भी वो मरे, और अगर वो बोट में रहे तो भी बोट में धीरे धीरे करके पानी जा रहा है और वो बोट भी डूब रही है, क्योंकि तूफ़ान बहुत ही भयानक था। तो उनके पास कोई भी मार्ग नहीं था। तब उन्होंने क्या किया पता है आपको? तब उन्होंने प्रभु यीशु को पुकारा विश्वास से, और प्रभु यीशु मसीह उनके लिए पानी पे चल के आए। पानी पे चल के वो परमेश्वर उनके लिए आ गया, तो क्या वो हमारे लिए नहीं आएगा? मेरे भाई बहनों, अगर आज आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सारी परिस्थितियाँ आपके विरोध में हो चुकी है, सब कुछ आपके विरोध में हो चुका है, अब कोई रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई बहनों, जहाँ पे हमारी समझ का सहारा लेना बंद कर देते हैं ना हम, वहाँ पर ही खुदा अपने काम को चालू कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसी परिस्थितियों में आप फंसे हो, देखो परीक्षाएं सबकी लाइफ में आती हैं। जब हम खुदा में चलते हैं तो परमेश्वर हमें परखता है। तो ये परीक्षाएं हमें परखने के लिए ही नहीं, परंतु हमें उठाने के लिए भी होती हैं। जब हम परीक्षा में खरे निकल कर पास हो जाते हैं इस खुदा की दृष्टि में, तब खुदा हमें ऐसा उठाता है कि संसार फिर देखता है। तो आज भले वो आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में वो स्ट्रगल है, वो परीक्षा है, तो मेरे भाई बहनों, उस समुद्र में हम फंसे हुए हैं, जिस समुद्र ने हमें पानी से घेर रखा है, और उस नाव में हम सवार हैं। आज लगता है कि अब नीचे उतरे तो भी डूबे और उसमें रहे तो भी डूबे, लेकिन आज आपको सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को पुकारना है, सच्चे मन से खुदावंत को पुकारना। आपकी परिस्थितियों पर वो चलकर वो खुदा आपको बचाने के लिए आएगा, और वो आज भी हमारे संग है। हमें कभी भी धीरज नहीं खोना है, कभी भी अपने विश्वास को नहीं खोना है, क्योंकि विश्वास को परखने के लिए परमेश्वर हम पे परीक्षाओं को डालता है। अगर हम उन परीक्षाओं में ही विश्वास से हट गए तो कैसे हमारे जीवन में वो छुटकारे हो पाएंगे जो हम चाहते हैं कि खुदा हमारे जीवन में छुटकारे करे। तो मेरे भाई मेरी बहनों, आज परीक्षाएं हमें उठाने के लिए, ना कि हमें नीचा करने के लिए। परमेश्वर हमें चाहता है, वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें परख के तो देखूं कि क्या मैं जो तुम्हें देने पर हूँ, क्या तुम उस चीज़ के योग्य हो या नहीं हो। तो परमेश्वर जो हमें देने चाहता है ना, वो एक छोटा सा टेस्ट में हमारा लेके देखता है कि क्या हम उस चीज़ के लायक हैं भी या नहीं। तो हमें खुदा को दिखाना कि परमेश्वर जो तू हमें देना चाहता है ना, हम उस चीज़ के योग्य हैं नहीं हैं, लेकिन हमारा विश्वास तुझ पे अटल है। तो परमेश्वर जब हमारे विश्वास को परख लेगा, जांच लेगा, तब हमारे लिए वो रास्ते खोलता है जो संसार नहीं खोलता, जो संसार के लोग नहीं खोलते, जो संसार की ओर शक्तियाँ नहीं खोलती, वो परमेश्वर खोलता है। ध्यान रखना मेरे भाई बहनों। तो आज कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी स्ट्रगल हो, आपको लगता हो कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसी वक्त हमें परीक्षा में पढ़ना नहीं है, परंतु परीक्षाओं में रहकर खुदावंद पे भरोसा रखना, उसे पुकारना है। वो आपको पानी पे चलकर बचाएगा, वो आपकी परिस्थितियों पे चलकर आपको बचाएगा। वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, वो बिल्कुल भी अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने वचन में साफ कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तो फिर क्यों घबराते हैं हम? घबराने हम नहीं है मेरे भाई बहनों, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जब परीक्षाएँ आती हैं तब हम अपने आप को दृढ़ करके खुदा को दिखा सकते हैं कि परमेश्वर, हाँ, हम इन परीक्षाओं में भी तेरा धन्यवाद करना नहीं छोड़ेंगे। भले आज कैसी भी दुख है, कैसी भी पीड़ा है, कैसी भी बीमारी हो, आप कर्जे में हो, आप परेशानी में, आप घटी में हो, आपके आसपास के लोग आपसे नहीं बोलते हो, आपके परिवार में आपके विरोधी हो चुके हो, मेरे भाई मेरी बहनों, यही वो परीक्षाएं हैं कि जिनमें हम अपने आप को खुदा के सामने जाहिर कर सकें कि परमेश्वर, हाँ, मुझे तुझ पे भरोसा है। चाहे मुझसे कोई बोले ना बोले, चाहे मेरे काम पूरे हो ना हो, चाहे मेरी बीमारी जाए ना जाए, मैं फिर भी तुझ पे ही भरोसा रखूँगा, क्योंकि मेरा जीवता और इकलौता परमेश्वर तू है। परमेश्वर यही चाहता है कि हम शैतान को शर्मिंदा करें। जब हम परीक्षा में खड़े रहकर उस शैतान को लज्जित करते हैं, तब हमारा खुदा आनंदित होता है, मगन होता है, उसे गर्व होता है अपने बेटे और बेटियों पे कि सच में मेरा बेटा और मेरी बेटी देख मेरे वचन पे कितने अटल हैं। तो वो परमेश्वर है, वो हम परीक्षाओं में भी संभालना जानता है। वो परीक्षा इसलिए डालता है कि हमें बढ़ाए। जैसा कि हम स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर मतलब परीक्षा हमारी होती है, तो अगली नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए हमारा एग्ज़ाम होता है। तो ऐसे
समझ लो कि ये जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है आपकी नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाने के लिए। सो मेरा विश्वास है आज का ये मैसेज आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी मोटिवेशन इससे मिला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।